हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस पेपर, उनको हम सॉल्व करके आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। आपको जो भी आगे थोड़ी सी गलतियाँ मिलेंगी उससे मैं क्षमा चाहता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर साथियों सॉल्व करवाने वाला हूँ बी फार्म और डी फार्म का जो एचएपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आज इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने का जो आइडिया है वो पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कितने पेज में कितनी लाइन में देना है, ठीक है, और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया की आपको डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। फार्माकोपिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में फार्माकोपिया को बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है उसको बताना है। तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन द फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया की आपको डिफिनीशन इतनी लिखनी है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फार्माकोपिया इज अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मूला। फार्माकोपिया एक प्रकार की बुक है जिसके अंतर्गत ड्रग और फार्मूला की क्या है, लिस्ट है। फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन, जो किसके लिए है, मेडिसिनल यानी मेडिसिन्स को बनाने की जो टेक्निक है उसके लिए यहाँ पर डाटा दिया जाता है। टुगेदर विथ डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी। और इसमें यह भी दिया जाता है कि जो भी हम सब्सटेंस बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है कितनी इम्प्योरिटी है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसमें सब कुछ दिया होता है। एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ईच ड्रग आइदर केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें जो भी दिया जाता है वह मेथड स्टैंडर्ड के लिए भी होता है और टेस्ट के लिए भी होता है। सभी ड्रग्स की जो भी स्टैंडर्ड फार्मूलेशन होती है वह आईपी से आपको मिलती है, ठीक है। तो यह है फार्माकोपिया की बात, ठीक है। फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। फार्माकोपिया को किसी एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड पहचानी हुई अथॉरिटी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको फार्माकोपिया की डिफिनीशन में लिखना होता है। तो आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। फार्माकोपिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव द फार्मूला ऑफ एपीआई। तो एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोजेज, ठीक है, फॉर्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो यानी डोजेज को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो हम उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के आधार पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं या करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। यानी फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन के इंडिया में कौन है? महादेवलाल श्राफ, जिन्हें हम ML श्राफ के नाम से भी जानते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है फार्मेसी में, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज रिलीज्ड ऑन 1951। मतलब पहला एडिशन फार्माकोपिया का कब हुआ है? तो 1951 में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सुपरस्क्रिप्शंस इज डिनोटेड बाय सिंबल। सुपरस्क्रिप्शंस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो यहाँ पर होता है RX। RX का मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है। क्या होता है? गॉड ऑफ हीलिंग। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, इसके बारे में इसकी डिफिनीशंस आपको लिखना है। इसके आंसर्स को मैं बताने से पहले आपको बात करता हूँ डिफाइन एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चंस की बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसकी जो भी डिफिनीशन है मैं इसको समझाता हूँ। ठीक, These are substance formulated alongside the active ingredient are of a medication। यानी मेडिकेशंस यानी दवाइयों को बनाने के लिए या फार्मूलेशंस के लिए उनके साइड में जो भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं। इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन, मतलब वह जो भी हम मेडिकेशंस बना रहे हैं वह लंबी समय तक क्या हो रहे, स्टेबलाइज रहे। ठीक है, बल्किंग अप सॉलिड फार्मूलेशन दैट कंटेन्स पोटेंट एक्टिव, और क्या है कि जो बल्किंग फॉर्म है, जो पाउडर फॉर्म में है, उनको सॉलिड फार्मूलेशंस में हम रख सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। हम जिस भी सब्सटेंस का यूज करते हैं उन्हीं को एक्सिपिएंट कहते हैं। ठीक है, दे आर मैनी कैटेगराइज्ड ऑफ एक्सिपिएंट। यहाँ पर मैं बहुत से कैटेगराइज जो एक्सिपिएंट के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे आप एक्सिपिएंट में ले सकते हैं बाइंडर्स, को सॉल्वेंट, फिलर्स, डिसइंटीग्रेट्स, लुब्रिकेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, इमल्सिफाई एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग, स्वीटनिंग एजेंट एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं साथियों, ये सब हमारे हैं एक्सिपिएंट। तो ये थी आपकी एक्सिपिएंट की डिफिनीशन। अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। तो क्या है, इन द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ओरिजिनली प्रोड्यूस बाई द विलियम मैंथले इन 1883। यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को प्रोड्यूस किया गया था विलियम मैंटले के द्वारा 1883 में। ठीक है, एंड नाउ पब्लिश्ड द फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेनियंस के द्वारा अब इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, कंटेंस इंफॉर्मेशंस ऑन द ड्रग्स, और ये इसमें जो भी कंटेंट आते हैं वो किसके लिए होते हैं, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। Presently used in the Great Britain, this edition has been the entirely revised, reset and increased in size because of the addition both of new drugs and of new materials or drugs already designed in the previous editions. Although यद्यपि this editions appears only 6 years after the 23 editions, it was necessary increase the size by almost 350 pages. The general sections contains about, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी पूरी डिफिनीशन है। ठीक है, तो आप इसकी पूरी डेफिनेशन को लिखेंगे और एक बार पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं ज़रूर इसको एक बार फिर से इसका वीडियो बना करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये है इंडियन फार्माकोपिया, इसके बारे में आप पॉइंट्स कुछ छांट करके अपने से लिख लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।